मेरे वालिद रात को 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फिर बुलंद आवाज में कुरान पढ़ते। वो अपने कमरे में अकेले सोते थे, मगर मैं यह देखकर हैरान होती कि सुबह 5-4 बजे मेरी भाभी अपना मना छिपाकर उनके कमरे से निकलती। उसके बाल बखरे होते, उसके कपड़े बहुत खराब होते। मैं भाभी से उसकी वजह पूछती तो वो मेरे वालिद को बदता देती। कहती कि जब तुम्हारा बाप मरेगा तो उसे कब्र भी जगह नहीं देगी। एक दिन रात के वक्त वालिद के कमरे से भाभी के चलाने की आवाज आ रही थी। मैं भागकर वालिद के कमरे में गई तो मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि वालिद भाभी के ऊपर। अब भी मेरी आंख कुरान की आवाज से खुली थी। मैंने घड़ी देखी तो सुबह के 4,000 बज रहे थे। मेरे वालिद इतनी प्यारी और बुलंद आवाज में तलावत करते थे कि मेरी रोज उसी वक्त आंख खुल जाती। मेरे वालिद शरीफ इंसान थे। उनकी उम्र 60 साल थी। मैं अक्सर वालिद के कमरे के बाहर वाली दीवार पर टेक लगाकर तलावत सुनती थी। एक दिन मामूल के मुताबिक मैं अपने वालिद के कमरे के बाहर बैठी थी। मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। मैंने गौर से देखा तो मेरी भाभी उस वक्त वालिद के कमरे में जा रही थी। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे। मैंने सोचा कि शायद कोई काम होगा। वो वालिद के कमरे में गई तो अंदर से आवाज आना बंद हो गई। मैं वहां से उठकर अपने कमरे में चली आई। मैं अपने कमरे में लेटी यही सोच रही थी कि भाभी इस वक्त अबा के कमरे में क्यों गई होगी। ये सोचते हुए मेरी सुबह हो गई। मुझे पता नहीं चला, मगर आज घर वालों के अजीब रवैये थे। मैंने देखा कि मेरा भाई बहुत सख्त नींद में लग रहा था। मैंने भाई से पूछा कि आपने नींद पूरी नहीं की। वो कहने लगा, मैं सारी रात गहरी नींद सोता रहा, मगर उसके बावजूद मेरी सुबह आंख नहीं खुल रही। मैंने अपनी भाभी की तरफ देखा तो वो बहुत खुश लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब खुशी थी। मेरा भाई उसी सोच में खोया हुआ था कि भाभी ने उससे कहा कि वो 1 हफ्ते के लिए अपने मैके जाना चाहती है। भाभी की ये बात सुनकर भाई ने बेजारी से देखा। कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं, तुम खुद चली जाओ। मेरे वालिद भी भाभी को अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मना से कुछ भी नहीं बोले। मैं भी खामोश थी। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ बहुत परेशान लग रही थी। लगता था कि घर में कोई ऐसी बात हुई, लेकिन कोई भी इस बात को खोल नहीं रहा। कड़ी देर के बाद भाभी ने अपना सामान पैक किया। कहने लगी, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। भाई भाभी की बात का जवाब देने के बजाय अपने कमरे में चला गया। भाभी ने अपना बैग उठाया और वो अपनी माँ के घर चली गई। उनके जाने के बाद वालिद अपने अबादत वाले कमरे में चले गए, जबकि इस कमरे में वो सिर्फ रात के वक्त जाया करते थे। मैंने माँ के कमरे में आकर देखा तो वो भी जा नमाज पर बैठी दुआ कर रही थी। इन दोनों की ये बात मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि दिन के वक्त वो ऐसा कभी नहीं करते थे, सवाए उसके कि कोई बहुत बड़ी परेशानी हो। माँ ने मुझे कहा कि तुम किचन में जाकर काम करो। शाम के 4 हज़लावर बज रहे थे जब घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने भाभी खड़ी थी। मैंने पूछा, भाभी खैरियत तो है? आप वापस क्यों आई हो? भाभी मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहने लगी, क्यों मैं वापस नहीं आ सकती? ये कहने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। मैंने उसकी आंखों की तरफ गौर से देखा था। वो रो कर वापस आई थी। उनके रोने का सबब क्या था, ये मैं खुद नहीं जानती थी। मैंने भाभी को इस तरह से देखा तो पूछा कि भाभी बात क्या हुई? आप अपनी परेशानी मुझे बताएं, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर भाभी एकदम से कहने लगी, तुम्हें तुम्हारे बाप का पता है, मेरी परेशानी का पता नहीं। यहाँ कोई भी बोलता नहीं। अब मैं तुम्हें कोई बात बताऊंगी तो तुम भी मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, बल्कि अपने बाप की हमायत करोगी। ये कहने के बाद भाभी अपने कमरे में चली गई। मैं हैरान हो रही थी, आखिर इस घर में क्या हो रहा था। काफी देर गुजर गई थी। मैंने सोचा कि जाकर वालिद से बात करूंगी, लेकिन वालिद अपनी हजरे में ऐसे बंद हुए जैसे उन्हें बाहर का कोई पता ना हो। शाम के वक्त उन्होंने हजरे से पैगाम भेजा कि मुझे रात का खाना हजरे में दिया जाए। माँ ने मुझे खाना दिया। मैंने खाना जाकर वालिद के कमरे में रख दिया। इस वक्त वालिद अपने कमरे के साथ मौजूद गस्ल खाने में नहा रहे थे।
जब वालिद बाहर आए तो मैंने भाभी वाली बात उन्हें बता दी। मेरे वालिद मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे जाकर उसे कहो कि वो आकर मुझसे दम करो ले। मैंने जाकर ये बात अपनी भाभी को बताई तो भाभी ने गुस्से से मुझे देखा, कहने लगी मैं रात को जाऊंगी। मैंने ये बात उम्मी को नहीं बताई थी, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बात करना मेरा शीहा नहीं था। रात को भाई अशा की नमाज पढ़कर आए तो भाभी उन्हें देख रही थी। अब अपने कमरे में गए तो भाभी उनके पीछे चली गई। उन्हें अबा के कमरे में 15 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मुझे ये बात अजीब लगी कि वो इतनी देर से वहां किया कर रही है। थोड़ी देर गुजरी कि मेरे अब्बा के कमरे से भाभी के चलाने की आवाज़ आने लगी। मैं हैरान हुई। पहले मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, लेकिन फिर भाभी की चीख व पुकार बढ़ती गई। घर के सारे लोग बाहर सहन में आकर खड़े हुए। देखा तो ये आवाज़ अब्बा के कमरे से आ रही थी। हम लोग अब्बा के कमरे की तरफ गए तो वहां पर मेरी भाभी अजीब व गरीब हालत में नीचे फर्श पर ऐसी पड़ी थी जैसे किसी ने उन पर जुल्म किया हो। वो काफी देर से तड़प रही थी। भाई पर नजर पड़ते ही फौरन भाभी उठकर खड़ी हुई और भाई के सीने से लगकर रोने लगी, कहने लगी मुझे बचा लो, खुदा के लिए इस दरिंदे से बचा लो, ये बहुत बड़ा इंसान है। ये मुझे बेटी की नज़र से नहीं बल्कि एक बड़ी नज़र से देखता है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी